ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा, उसके साथ ही सुनाऊंगी शिव चालीसा और साथ में आरती भी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर माह आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आ जाती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आप सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दुख दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज प्रदोष व्रत का काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था।
उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन फेरें। तो प्रेम से बोलिए श्री भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत रविछा भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव नाक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जालंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदहति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बेहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तव ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब
के घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्याहि में नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहि आन उपारो। लेत शूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु समाई। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण की कल्याण। शिव चालीसा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सुनते हैं भोलेनाथ बाबा की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।
भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का प्रदोष व्रत शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।